स्वामी प्रसाद मौर्य का जो कल बयान आया, बसपा सुप्रीमो बहुत बड़ा तंज कसा उन्होंने। देखिए, ये देश की राजनीति में कह लीजिए और सामाजिक व्यवस्था में कह लीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जिस साहस का परिचय देते हुए उन्होंने ऊंचाहार के अपने फार्मेसी कॉलेज के ग्राउंड में उन्होंने मान्यवर कांशीराम जी की प्रतिमा स्थापित करा करके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के कर कमलों द्वारा जो है अनावरण कराए, जिससे उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा संदेश गया है और तमाम राजनीतिक उठापटक की स्थिति पैदा हुई है। देखने में आया है कि कल से जो है, चाहे वो आनंद जी हों, इनके भतीजे बहन मायावती जी की, चाहे मायावती जी हैं, इनका जो है कि पारा गर्म है। और देखिए, मैं सच्चाई बता दूं कि मान्यवर कांशीराम जी को या डॉक्टर अंबेडकर को पहले जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी अपनी पैतृक संपत्ति समझती थी, तो देखिए महापुरुष किसी भी का हो, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, ज्योतिबा फुले हो, छत्रपति साहू जी महाराज हो, चाहे ललई सिंह यादव जी हो, चाहे बाबूराम स्वरूप वर्मा हो, चाहे बीपी मंडल जी, कर्पूरी ठाकुर हो, चाहे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा हो, इनको किसी जाति विशेष के खाने में बंद करके रखना, उनकी जो विशाल छवि है उसको कुंद करना होता है। मान्यवर कांशीराम जी जो हैं, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हो, एक जाति विशेष तक उनको जो है सीमित करना, या बहुजन समाज पार्टी या मायावती जी ये समझें कि उन पर मेरा पैतृक अधिकार है, तो इनकी वह गलतफहमी है। और मान्यवर कांशीराम जी एक देश में एक ऐसे विशाल छवि के नेता पैदा हुए हैं जिनके सामने, भाई अंबेडकर जी पर टिप्पणी तो नहीं मैं कर रहा हूं, लेकिन जिस मिशन को लेकर के मान्यवर कांशीराम जी चले, उससे जो है अंबेडकर जी से भी बड़ा काम उन्होंने किया था जाति को जमात में बदलने का। मान्यवर कांशीराम ने पिछड़े, दलित, वंचित हों, अकलियत हो, पसमानदा समाज की जातियां हों, उनको एक बहुजन की परिभाषा में परिवर्तित करने का, जात को जमात में बदलने का बहुत बड़ा काम किया है। और कल जो ऐतिहासिक कार्य जो है ऊंचाहार रायबरेली की धरती पर हुआ है, जिससे बहुजन समाज और विशेष करके दलित वर्ग में एक बहुत बड़ा ही संदेश गया है। विधानसभा का चुनाव हुआ था और बहन मायावती जी ने ऐलान कर दिया था कि जहां ये लगे कि हमारी पार्टी नहीं जीत रही है, वहाँ सपा जीतती हुई दिखाई दे रही है, तो सपा को हराने के लिए भाजपा को वोट दे देना। और उनकी बात को जो है दलित वर्ग के ऐसे लोग जिनका दिमाग खुला हुआ नहीं है, जो सामाजिक न्याय की परिभाषा को नहीं जानते हैं, वह मायावती जी के इशारे पर गए और जिसका जो है खामियाजा जो है बसपा को भुगतना पड़ा है कि बसपा का वोट बैंक लगभग 11% के अंदर आकर के सिमट गया है। अब बहन मायावती जी बहुजन की नेत्री कहें तो यह बहुजन शब्द का मखौल उड़ाना होगा, क्योंकि आज की डेट में जो है मायावती जी अपने जाटव बिरादरी की भी नेत्री नहीं है। उनके समाज का जो पढ़ा लिखा तबका है वह लोकतंत्र के लिए, संविधान की रक्षा के लिए चिंता कर रहा है। और निश्चित रूप से जो है आगामी लोकसभा चुनाव में जो है मान्यवर कांशीराम को लेकर के जो समाजवादी पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय महासचिव एमएलसी और कभी बहुजन समाज पार्टी के जो है एक मजबूत पिलर हुआ करते थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो कार्य किया है, मैं तो चाहूँगा कि स्वामी प्रसाद ने जो कार्य कर दिखाया है, ऐसा कार्य जो है पूर्वांचल में भी हो, ऐसा कार्य पश्चिम में भी हो, आगरा क्षेत्र में और बुंदेलखंड में हो, कि मान्यवर कांशीराम जी को जो है की छवि को सम्मान देने के लिए जो है कि इस तरह का कार्य करना और जगह जगह उनकी प्रतिमा स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की की बात हो रही है। आप भी कह रहे हैं कि जगह जगह उनकी प्रतिमा लगाई जाए। अभी मूर्ति का अनावरण हुआ। कांशीराम जी ने बसपा के संस्थापक हैं, बसपा बहुजन समाज पार्टी की शुरुआत करी, तो क्या कांशीराम जी को किडनैप करने की कोशिश हो रही है? उनको किडनैप करने के साथ साथ बहुजन समाज के जो वोटर्स हैं, जो बसपा का वोट माना जाता है, उनको साथ लाने की कोशिश हो रही है? देखिए, मान्यवर कांशीराम जी की देन थी कि उन्होंने जो है कि मायावती जी को जो है और निकाल करके कह लीजिए कीचड़ से निकाल करके कमल बनाने का काम किया था। उनको उत्तर प्रदेश की 3 बार मुख्यमंत्री बनाया भारतीय जनता पार्टी के बाहरी समर्थन से। लेकिन मान्यवर कांशीराम जी जब जिंदा थे तो जो बसपा का जो है मिशन था, उससे जो है कि बसपा जो है नहीं भटकी, भले ही वह मनुवादी, सामंतवादी और संविधान विरोधी जो है भाजपा के सहयोग से वह सरकार चल रही थी। 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार, 2012 सीटें मिली थी बहुजन समाज पार्टी को, लेकिन उस समय मायावती जी को इतना घमंड हो गया कि वह मान्यवर कांशीराम जी को तो जैसा कि लगता है कि वह किडनैप करके रखी थी। और मान्यवर कांशीराम जी जो है कि जहां
उनको खुशी का जीवन जीना चाहिए था, वह घूट घूट करके जीवन जिए हैं। और यहाँ तक कि उनके माता जी को, उनकी बहन और उनके भाई को जो है भी मिलने से मानवर कांशी राम को मायावती ने जो है कि मिलने नहीं दिया है। तो यह बहुजन समाज जो है बहुत दिनों तक जो है, ऐसा नहीं है कि जैसे मदारी बंदर को नचाता है तो मायावती बहुजन समाज को या अपने दलित जाटों चमार बिरादरी को वो अपनी उंगलियों पर नचाते रहें। आज की डेट में जो है तमाम हमारे दलित वर्ग के बुद्धिजीवी हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, तमाम अधिकारी वर्ग हैं, वह कह रहे हैं कि मायावती तो जो है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर मानवर कांशी राम के मिशन से भटकी हुई हैं। वह दलित की नहीं, दौलत की बेटी हैं। उनको जो है दौलत की इतना फिक्र रहती है, ना पता कितनी दौलत की हवस है कि मानवर कांशी राम की जो मेहनत थी, जो साइकिल से पूरे देश में घूम घूम करके उन्होंने बहुजन समाज को इकट्ठा करने का, जाति को जमात में बदलने का काम किया था, मायावती जी ने उस बहुजन को धराशायी करने का, आज भाजपा जैसी ताकत को मजबूत करने में जो सबसे बड़ा योगदान है वह बहुजन समाज पार्टी का और विशेषकर मायावती जी का। क्योंकि उनके सलाहकार कौन है? मनुवादी सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं। जैसे आज जो है मायावती मनुवादी हैं, बिल्कुल कट्टर मनुवादी हैं। वह द्रोणाचार्य के, गुरु गोलवलकर के परंपरा को लेकर के, हेडगवार की परंपरा को लेकर के चलने वाले हैं। वो तो केवल बसपा को ख़त्म करने के लिए, बहुजन को की धारा को मोड़ने के लिए जो है वह मायावती के साथ चिपके हुए हैं। और मायावती जी का हश्र भविष्य में यही सतीश चंद्र मिश्रा जो है बिल्कुल जीरो तक पहुंचा देंगे, जिस तरह मायावती जी जो है फर्श से अर्श तक पहुंची थी। आज जो है आपने सतीश मिश्रा का अभी जिक्र किया, आपने कहा कि वो मायावती के साथ चिपके हुए हैं। ऊंचाहार में अखिलेश जी का कार्यक्रम होता है तो वहाँ पे मनोज पांडे के जो समर्थक हैं वो नाराज हो जाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य से, क्योंकि उनकी बैनर में फोटो नहीं लगी। देखिए, एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हर दलों में कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्टी के लिए काम नहीं करते हैं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। मुझे एक घटना याद आती है, एक यादव प्रधान जी थे ऊंचाहार में, उनको मारने के लिए गुंडे जो है, एक जाति विशेष के गुंडे प्रतापगढ़ से, फतेहपुर से जो है कि आए हुए थे। लेकिन सौभाग्य था कि वह गुंडों के मंसूबों पर पानी फिर गया कि भाई देखो, किसी के साथ अन्याय करोगे तो प्रकृति जो ईश्वर के रूप में प्रकृति है वह देखती है। और उन गुंडों की, उन अपराधियों की गाड़ी जो है एक बिजली के खंभे से टकरा गई और वहीं पर वह जल करके मर गए। लेकिन आरोप लगा यादव समाज के लोगों पर, जिसमें 7 लोगों को आजीवन कारावास हो गया। उस दिन मैंने देखा था स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो है कि मुन्ना यादव एससी यादव के परिवार के साथ मजबूती से खड़ा थे, जबकि वह भारतीय जनता पार्टी में थे। लेकिन सामाजिक न्याय के मुद्दे पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी उस दिन भी जो है कि यादव परिवार के साथ खड़े दिखाई दिए थे। लेकिन सारे दलों के, मैं चाहे वह मनोज पांडे हो, चाहे संतोष पांडे हो, चाहे जो है आपके ब्रिजेश पाठक हो, चाहे सतीश मिश्रा जी हो, चाहे और भी कांग्रेस पार्टी के भी नेता हों, वह जो है कि देखे कि विधानसभा के सामने यादव समाज को जो है फांसी देने की मांग कर रहे थे, उस परिवार को 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा और नौकरी देने की मांग कर रहे थे। उस दिन वह पार्टी को दरकिनार करके अपने जाति के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहे थे। और कल जो यह हुआ कि ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे हैं और वह समाजवादी पार्टी विधायक मंडल दल के वह सचेतक हैं, लेकिन पोस्टर में जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने उनका फोटो नहीं लगाया, उनके क्षेत्र में हुआ। तो वहाँ वो प्रायोजिक तरीके से जो है एक जाति विशेष के लोगों ने जो है कि मीडिया ट्रायल करा करके जो है स्वामी प्रसाद मौर्य को नीचा दिखाने का प्रयास किया था और कहा था कि बाहर के लोग आए हुए हैं। अरे आज मैं कहता हूँ कि स्वामी मनोज पांडे जी हो, चाहे कोई पांडे जी, मिश्रा जी, दुबे जी, चौबे जी हो, पाठक जी, उपाध्याय जी, तिवारी जी हो, समाजवादी पार्टी से जो लोग नेता बन जाते हैं, अगर लड़ने अकेले उनकी औकात मालूम हो जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य के अधिकांश लोग जो है, भाई देखिए, ब्राह्मण समाज में मैं केदारनाथ पांडे जी को, राहुल संस्कृत्यान जी को अपना आदर्श मानता हूँ। जनेश्वर मिश्रा जी जैसे नेता थे, जयराम पांडे जैसे भी नेता हैं जो फैजाबाद के हैं, और एक तिवारी जी थे, ब्रजभूषण तिवारी जी। तो ये लोग कट्टर समाजवादी नेता थे, सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाले लोग थे। लेकिन आज अधिकांश नेताओं को मैं देखता हूँ कि वह मंडल के साथ नहीं, कमंडल के साथ खड़ा दिखाई देते हैं। वह सामाजिक न्याय के साथ नहीं, वह फरसा के साथ खड़ा दिखाई देते हैं। मेरा आखिरी सवाल है, थोड़ा कम शब्दों में इसका जवाब दीजिएगा कि बीते चुनाव को लेकर हम बात कर रहे हैं, 22% वोट मायावती का खिसक के 11% पे आया।
और समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो हार का अंतर जो है सिर्फ 4 से 5% का अंतर था। टोटल वोट जो है 5 लाख वोटरों का अंतर था। क्या जो काम अभी जो ऊंचा हार में हुआ, काशीराम जी की मूर्ति के अनावरण से लेके चाहे बाबा साहब वाहिनी को फ्रंटल का दर्जा देना हो, क्या समाजवादी पार्टी वो 4% वोट दलितों के रूप में अपनी पास लाने में कामयाब हो पाएगी जिस तरीके से कार्यक्रम लगातार लग रहे हैं? देखिए, अगर देखा जाए पिछले क्या असर पड़ेगा? पिछले विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो सुभाषपा से भी गठबंधन हुआ था और पल्लवी की पार्टी जो है अपना दल कमेराबादी है, उससे गठबंधन हुआ था। तो अगर गठबंधन के साथ हम देखते हैं तो 36% वोट बैंक जो है समाजवादी पार्टी के गठबंधन को मिला था और अकेले समाजवादी पार्टी को देखा जाए तो 38% वोट बैंक मिला था। 3% कुछ पॉइंट का जो है कि अंतर था। लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव में हम लोगों को यह विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट जितना अधिक था 3%, वह 6%, 8% माइनस होगा और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से अगर गठबंधन बन जाता है तो यह 44% तक जा करके भारतीय जनता पार्टी को जो है मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। और वोट साथ में आएगा कि नहीं? दलित वोट बैंक आज बड़ी तेजी के साथ वह समाजवादी पार्टी के साथ दिखाई दे रहा है या उसकी वकालत करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यही बात कर रहा है कि थोड़ा सा कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी के मुखिया को लोचदारी बरतते हुए, क्योंकि आज लोकतंत्र और संविधान पर जो खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए इनको आपस में समझौता करके चुनाव लड़ना चाहिए ताकि पिछड़ा हो, दलित हो, वंचित हो, अकलियत हो, एकजुट होकर के जो है दाएं बाएं न जा करके वह समाजवादी पार्टी के कांग्रेस के गठबंधन के साथ जा सके। क्योंकि आज देश के सामने, अब विशेषकर पिछड़े दलित वंचित समाज के सामने एक प्रश्न चिन्ह है कि जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के इशारे पर आरक्षण को ख़त्म करती जा रही है, सरकारी संस्थानों को निजीकरण करके निजी हाथों में अडानी, अंबानी और तमाम जो गुजरात के पूंजीपति हैं उनके हाथों नीलाम करके हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में डालने का और देश को तंगहाली और गुलामी की स्थिति में पहुंचाने का षड्यंत्र कर रही है। उससे बचाने के लिए भाजपा को हटा करके जो है एक महागठबंधन की, चाहे वो कांग्रेस के नेतृत्व में बने, चाहे सपा टीएमसी के और चाहे डीएमके एनसीपी के साथ गठबंधन बने, ताकि जो है कि भाजपा को हराना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। और प्रधानमंत्री कौन बनेगा वो तो भविष्य के घर में है। एक समझौता करके जो स्थिति बनेगी उससे देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा। ठीक है, तो बात हो रही क्योंकि दलित वोट बैंक की बात हो रही क्योंकि मायावती के लोगों का कहना है कि मायावती नाम ही काफ़ी है और उसके बाद समाजवादी पार्टी के जिस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे वो काशीराम जी की मूर्ति का अनावरण करना हो या फिर बाबा साहब वाहिनी को फ्रंटल का दर्जा देना हो, लगातार वो वोट जो मायावती के साथ पास से खिसक रहा है उसको अपने में शामिल करने की कोशिश समाजवादी पार्टी की लगातार हो रही है। तो कितना कामयाब इसमें सपा हो पाएगी और क्या बसपा अपने पास वो वोट रोक पाएगी? भाजपा की भी पूरी वही कोशिश है कि वो वोट अपने साथ लाया जाए। तो कौन इस में कामयाब होगा, ये देखने वाली बात है। आगे आने वाले चुनावों में क्या तस्वीर होगी, लोकसभा चुनाव में कौन इस वोट को अपने साथ ला पाएगा? क्योंकि मायावती का ये बहुत ठोस वोट बैंक माना जाता है जो कि इस बार खिसका है, तो उसको अपने साथ लाने की कोशिश सभी पार्टियों की लगातार जारी है। फिलहाल ये वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक की नमस्कार।